अम्मी जान, मामू जान का 40वां हो चुका है। अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है? कहाँ जाएगी? उस घर में जहाँ तेरे बाप ने मरने के बाद जायदाद में सिर्फ कर्जदारों की भीड़ छोड़ रखी है। कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे इस घर की बहू बनाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे शाहीन का खून ही क्यों न करना पड़े। अम्मी जान, अपनी गरीबी का जख्म भरने के लिए शाहीन के खून को मरहम बनाने की कोशिश मत कीजिए। असलम से ही मेरी शादी हो, जरूरी तो नहीं हम अपने अंधेरे के लिए किसी और घर से उजाला मांग लेंगे। चुप, दूध के दांत अभी अभी टूटे हैं और पढ़ाने चली है मुझे। समझने की कोशिश कीजिए, दूसरों की मुस्कुराहट छीनकर अपने चेहरे पर सजाने से खुदा कभी खुश नहीं होगा। अगर मगर कुछ नहीं, खुदा के हिसाब में मेरे लाखों सिजदे बाकी हैं, पर उसने मेरी एक ना सुनी। मगर तू सुनेगी, देखेगी, लेकिन कुछ कहेगी नहीं। कोई सकी को भेज कोई सकी को, या हाजी मलंग दूल्हा तेरा जन्नत में झूला। हक है, हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। बोनी नहीं हुई यार, कोई बकरा नहीं फंसा तो उस्ताद मस्जिद में भेज देगा, वही खाना खाना पड़ेगा भीख मांग के। लगता है लोगों ने बाबा भरोसा करना ही छोड़ दिया है। अबे क्या बकरिया है, मुंह को बंद रख, अभी अभी तो दुकान को खोला है, अबे धंधा तो होके रहेगा। अबे बेवकूफो, मेरे शागिर्दो, अबे इस बाबा को मानने वाले अभी बहुत लोग हैं। नोट चाहिए तो बाबा, चोट चाहिए तो बाबा, अरे ओट चाहिए तो बाबा। अरे तू देखना, अकल का अंडा गांठ का पूरा जरूर आएगा ही, आएगा ही, आएगा ही। नहीं, आ गई। आई क्या कहा? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। चल बे मेरे अमिताभ बच्चन, चल बे मेरे जूते अंदर, चल बे मेरे धरबे अंदर, चल बे मेरे धरबे अंदर। शुरू हो जाओ। बाबा, मेरे अच्छे बाबा, आपके दिए हुए तावीज से मेरी तीसरी बीवी भी मर गई। हक है। ले लीजिए आपका नजराना। कम है। अगले साल चौथी ले आऊंगा। बेटा तू लाता रहे और मैं मारता रहूंगा। कम हो जाओ। बाबा, आपका तावीज क्या था? बिल्कुल एटम बम। देखते ही देखते मेरे महबूब ने अपनी बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी कर ली। बाबा हक है। ये लीजिए नजराना। कम है, लेकिन इससे भी काम चला लूंगा। जाओ बेटी, जाकर आबादी बढ़ाओ। यहाँ से कम हो जाओ। जाओ, कम हो जाओ। बाबा, मेरी बेटी जिस घर की बहू बनने वाली थी, वहाँ एक मनहूस ने डेरा डाल रखा है। मैं चाहती हूँ कि वो मनुष्य 9-2-11 हो जाए और तुम्हारी बेटी का नंबर लग जाए। हक है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। नहीं मोहतरमा, नहीं, हम इस काबिल नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें 1000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी बेटी उस घर की बहू बन जाएगी। साल में 1 साल? 6 महीने में भी बन सकती है, लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। खर्च की फिक्र न कीजिए, मेरा काम जल्द हो जाना चाहिए। हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कब्रिस्तान में जाकर उस औरत की खोपड़ी को ढूंढना पड़ेगा जिसने बसे बसाए घर उजाड़ दिए हो, और फिर उसके खोपड़ी पर 1101 जूते मारने पड़ेंगे, और उसके खोपड़ी को जिंदा शेर के खून में भिगाकर जहरीले सांप को पिलाना पड़ेगा, और उसके बाद एक कुंवारे बकरे को कटाना पड़ेगा, और उस बकरे की चर्बी से तावीज को लिखना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें हजारों रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। तुम तो जानती हो कि जमाना बहुत खराब है। हाँ। तुम्हें कुछ एडवांस भी देना पड़ेगा। जब तक कि तुम अपने घर पहुंची होगी, तब तक कि तुम्हारी बेटी उस घर की बहू बन गई होगी। एडवांस। जी हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको मुंह मांगी दौलत दूंगी। ये लीजिए एडवांस। हक है। क्यों बे, बेवकूफ बनाने के लिए मेरी चाची जान मिली थी? उस्ताद, मैं तो पहले ही पहचान गया था कि ये घर उजाड़ने में आपकी भी उस्ताद है। मैंने सब कुछ सुन लिया है चाची जान। मेरे पास वो तूफान है जो समुंदर के सीने को फाड़ कर रख देगा।
शुक्र है, बहुत दिनों बाद सही, लेकिन हमारी याद तो आई। मेरे जाने वफा, बहुत दिनों बाद आए, लेकिन अल्लाह जानता है बड़े मौके से आए। तुम तो जानती हो कि हम तो हमेशा मौके पर ही आते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, हुजूर जब भी तशरीफ लाते हैं, हंगामे साथ लाते हैं। लेकिन इस बार हम हंगामे नहीं, कयामत साथ लेकर आए हैं। हुजूर, हमें भी तो कुछ मालूम हो। आओ मेरे साथ। खतरा मारा है। बचाओ, बचाओ, छोड़ दे कभी, मैं कहती छोड़ दे, बचाओ, गरीब मैं कहती छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं कहती हूँ, नहीं, छोड़ देना, बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, कमीने छोड़ मुझे, नहीं, कौन बचाएगा? आप ठीक तो हैं? जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगी। छोड़िए, एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ, चलिए ना। मेरा नसीब मुझे यहाँ ले आया है। आज मैं समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग हूँ। मेरी हर सांस मेरी रूह को जहरीले सांप की तरह डसते रहती है। किसी शरीफ घराने की बहू बनने की बजाय आज मैं बाजार की रौनक बन गई हूँ। मुझे खुशी कि तुम्हारे दिल में नेक रास्ते पे चलने का ख्याल आया। अल्लाह तुम्हारी मंजिल आसान करे। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे, आप जा रहे हैं? जाइए, इसलिए कि मेरी जिंदगी में जो भी आता है घड़ी भर के लिए ही आता है। फिर वही मैं और वही मेरी किस्मत के अंधेरे। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, आज से मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। खुदारा, हुजूर को जब कभी पल दो पल की फुर्सत मिले तो इस नाचीज को जरूर याद फरमाइएगा। ठीक है, खुदा खुदा हाफिज। हाय, मैं कुर्बान जाऊं। निगार, अब जीनत के भी हाथ पीले कर देने चाहिए। अच्छी जवान हो चुकी है। इसी फिक्र के मारे तो मैं दिन रात सूख के काटा हुई जा रही हूँ। बेगम साहिबा, पड़ोसी ने मिठाई भेजी है, उनके लड़का पैदा हुआ है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। लो निगार, मुंह मीठा करो। दूसरों की खुशियों के सहारे मैं अपना मुंह मीठा कब तक करती रहूं? बरसों हो गए शहनाई बजे, आप अभी तक दादी नहीं बन सकी। तो क्या हुआ निगार? मेरी मानिए तो असलम मियाँ की दूसरी शादी कर दीजिए। नहीं नहीं, भाभी जान, बांझ औरत को हमारे खानदान ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। हम अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं हैं। उसकी रहमत बहुत ही वसी है। पथरीली जमीन से फसल की उम्मीद रखना अक्लमंदी नहीं है।